dear students in Takjimalan YouTube and Facebook, today we shall learn about the past conjunctive tense यानी जमान माजी मातूफी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सिलसिला पहले चल रहा था, उसके बाद हमने स्टडी स्ट्रक्चर को ले लिया था, लेकिन आज फिर हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। इसी तरह मैं कंटिन्यू रखूंगा। आपको मैंने वादा किया था कि आपको 36 यानी 36 टेंस सिखाऊंगा, जिसमें आज हमारा 31वां 31 हमारा टेंस है। और अकॉर्डिंग टू दी टेंस, 5 टेंस इसका 12 नंबर है, 5 टेंस के मुताबिक इसका 12वां नंबर है, लेकिन तमाम टेंसों के मुताबिक इसका जो है 31वां नंबर है। मजीद टेंसेस होंगे वो आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो पास्ट कंजक्टिव टेंस यानी जमान माजी मातूफी। तो इसको वाचक अच्छी तरह करें ताकि आपकी ग्रामर ठीक हो जाए, आपको पता चल जाए कि हाउ टू राइट द लेटर्स, हाउ टू राइट द सेंटेंस, हाउ टू राइट द एप्लीकेशन, हाउ टू राइट द बिजनेस लेटर्स, इट इज इसके वगैरह वगैरह तमाम चीजें जो आप ड्राफ्टिंग में लिख सकते हैं। वो जब लिख सकते हैं अच्छे जब आपको ग्रामर आती होगी, आपको टेंसेस आते होंगे। आपने 12 टेंस तो बहुत सीखेंगे, हर बंदा जानता है, लेकिन 36 टेंस आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो आपको ये मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आज हमारा है 31 नंबर टेंस। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन सीखेंगे। तो क्या कहता है कि इट इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स दैट, इट इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल दिस, ये वो फॉर्म है फैल की जो बताती है आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क, काम खत्म होने के बाद, द सब्जेक्ट डिड अदर एक्शन प्रीवियस टाइम, जो सब्जेक्ट है काम करने वाला वो प्रीवियस टाइम में कोई दूसरा काम भी करता है। नहीं समझे होंगे। एक सब्जेक्ट एट ए टाइम 2 काम करता है। क्या? एक सब्जेक्ट एट ए टाइम 2 काम करता है। कैसे? वो हमें आगे जाके एग्जाम्पल में सीखेंगे। अब इसकी आती है आइडेंटिफिकेशन। अब क्या है? आइडेंटिफिकेशन, पहचान। कहता है बोथ वर्क्स हैड कंप्लीटेड। याद रखिएगा, इससे पहले हमने जो टेंस सीखा है उसमें एक तो पास्ट में था, दूसरा जो वर्क था वो प्रेजेंट में था, लेकिन आज पास्ट कंजक्टिव टेंस है, इसलिए दोनों काम पास्ट में होंगे। तो कहता है बोथ वर्क्स हैड कंप्लीटेड, दोनों काम खत्म हो चुके, कंप्लीट हो चुके। डू यू अंडरस्टैंड? ये थी आइडेंटिफिकेशन। किसी भी जुमले के अंदर 2 काम हो लेकिन वो दोनों के दोनों कंप्लीट हो, तो आप यूं समझ लीजिएगा इट बिलोंग्स टू द पास्ट कंजक्टिव टेंस, यानी जमान माजी मातूफी के साथ उसका ताल्लुक है। उसके बाद आती है इसकी फॉर्मेशन। इसको किस तरह बनाया जाए, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें सेंटेंस बनाने में मदद फराहम करेंगे, सीधा रास्ता बताएंगे। तो आइए हम फॉर्मेशन सीखते हैं। सबसे पहले हैविंग या बीइंग लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। क्या? हैविंग या बीइंग। देखो, हैविंग भी हो सकता है, बीइंग भी हो सकता है।
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की कंडीशन उसकी सिचुएशन के मुताबिक कभी हैविंग लगेगा, कभी है बीइंग लगेगा। ये दोनों मैंने यूज किए, आगे चल के उनके बारे में मजीद बताऊंगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पहला जो काम होगा वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल में होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जो काम करने वाला होगा। उसके बाद आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, वर्ब की दूसरी सूरत। कौन सी? वर्ब की दूसरी सूरत होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट का जिस पर काम हो रहा होगा। आपको मालूम है कि फेल क्या है? काम है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? जो काम कर रहा है। काम करने वाले का नाम सब्जेक्ट है, जिस पे काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट है, और जो काम है वो फेल है, वो वर्ब है। डू यू अंडरस्टैंड? चलो आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे इनके एग्जाम्पल्स, इनकी मिसालें। मिसालों में के मिसालें सीखने के लिए पहले हम हैविंग को ले लेते हैं। किसको लेते हैं? हैविंग को। बाद में हम जो है बीइंग को भी ले लेंगे। पहले हम हैविंग को लेते हैं। देखो हैविंग में कैसे। हमारा जुमला है, मैंने बाग में फूल तोड़कर बाजार में फरोख्त किए। क्या काम? दो, एक तोड़ने का, दूसरा फरोख्त करने का। कितने का? देयर आर टू वर्क्स। एक क्या है? तोड़ने का काम हो रहा है, दूसरा उसको फरोख्त करने का हो रहा है। क्या जुमला कहता है? मैंने बाग में फूल तोड़कर, बाग में पहले गया, वहां से उसने फूल तोड़े, तोड़कर उसने बाजार में बेचे, बाजार में सेल किए, बाजार में फरोख्त किए। अब काम, एक तो काम हुआ तोड़ने का, दूसरा क्या हुआ? बेचने का। दो काम। समझ गए? जुमले के अंदर दो काम। ये था हमारा जुमला। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। देखो इंग्लिश में भी इस तरह है, काम दो ही होंगे, दोनों काम होंगे, लेकिन दोनों पास्ट में होंगे। आइए, कहता है कि हैविंग प्लक्ड दी फ्लावर्स, मैंने बाग में फूल तोड़कर, यहां तक होगी ट्रांसलेशन। क्या होगा? हैविंग प्लक्ड दी फ्लावर्स इन द गार्डन, बाग में, मैंने बाग में फूल तोड़कर, आई सोल्ड इन द बाजार, बाजार में फरोख्त किए। अब यहां पे समझने की बात है। अब हमें देखना होगा इसमें काम तो आपको पता चल गया, एक तो पलक का है, दूसरा सेल का है। दो काम है, पहले पलक, बाद में सेल। ये तो दो काम हो गए। अब हमें देखना है कि ये कौन पलक कर रहा है, कौन सेल कर रहा है। वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट कौन सा है इस जुमले में? आई है। आई इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। आई क्या कर रहा है? फूल भी वही तो आई तोड़ रहा है, और फरोख्त भी आई कर रहा है। ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? अब चलते हैं, विच इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ऑब्जेक्ट कौन सा है? दोनों सूरत में आपके ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? फूल का काम हो रहा है। किसका? फ्लावर्स का काम हो रहा है। बाग में टूटते हैं तो भी फ्लावर टूटते हैं, बाजार में बिकते हैं तो भी फ्लावर बिकते हैं। तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इज फ्लावर। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फ्लावर हुआ। आप ये मत भूलिएगा कि सर आप कहेंगे बाजार भी तो हो सकता है। भाई ये एक्सटेंड है, एक्सटेंशन। काम किस पे हो रहा है? बाग में से भी फूल टूट रहे। क्या टूट रहे? फूल टूट रहे। और बाजार में बिक क्या चीज रही है? वो भी फूल बिक रही है।
तो मतलब यह हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा फूल है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फूल है। तो क्या हुआ जुमला? हैविंग प्लक्ड द फ्लावर्स इन द गार्डन, आई सोल्ड इन द बाजार, ये बाजार में बेची। तो अब इसको इंट्रागेटिव में करेंगे, याद रखिएगा। अब इंट्रागेटिव कैसे होगा? देयर आर टू सेंटेंस, जुमले दो, काम दो। अब हमें ये यहाँ पे समझना होगा कि हम इसको, अगर हम इसको इंट्रागेटिव करेंगे तो क्या चीज इसमें इस्तेमाल करें जिसकी वजह से वो इंट्रागेटिव बन जाए। याद रखिएगा हमेशा चीज, पहला काम तो वही का वही रहेगा। क्या? व्हाट डिड आई से? आई से, मैं कहता हूं कि आपका फर्स्ट वर्क सेम रहेगा, लेकिन सेकंड सेंटेंस वो चेंज होगा। तो आइए अपन सीखते हैं। देखो, वॉच वेरी वेल, लिसन केयरफुली। Having plucked the flowers in the garden, there is no difference. Having plucked the flowers in the garden, यहां तक तो भी यही आ गया। लेकिन सेकंड जब सेंटेंस में चले गए तो क्या था? I sold, क्या हुआ? I sold in the bazaar। यहां पे हमारा जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। क्या था? प्रेजेंट डेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये यहां पे आके चेंज होगा। तो क्या है कि आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट को जब हम इंट्रागेटिव करते हैं तो डिड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? डिड का यूज करते हैं। आपने ये सादे टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सीखा हुआ है कि जब पास्ट इंडेफिनिट को हम इंट्रागेटिव में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिड का यूज करते हैं और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये तो आपको याद होगा ना, मैंने पहले सिखाया और आपके जो दूसरे टीचर्स हैं हजरात, उन्होंने भी सिखाया होगा। तो क्या है? पहला क्या? पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? डिड का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? डिड लगता है। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म में। देखो जैसे हमने किया, डिड आई सेल इन दी बाजार, क्या हो गया? डिड यूज हुआ। सोल्ड में सेल हो गया, क्योंकि सोल्ड उसकी सेकंड फॉर्म थी, उसको मैंने चेंज किया सेल में, फर्स्ट फॉर्म में। तो सोल्ड में से सेल हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? यस। अब चले जाते हैं नेगेटिव में, सेम कंडीशन, वही चीज। हैविंग प्लक्ड द फ्लावर्स, हैविंग प्लक्ड द फ्लावर्स इन द गार्डन, क्या होगा? आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं? डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिड का। डिड के बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में से चेंज होकर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो आइए देखो, हैविंग प्लक्ड द फ्लावर्स इन द गार्डन, आई डिड नॉट सेल इन द बाजार। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी वेल। यस डियर स्टूडेंट, यह तो था हैविंग का यूज। This was the use of having. Now we shall use the being. Having का हम यूज कर चुके, अब हम क्या करेंगे? being का इस्तेमाल करेंगे। किसका यूज करेंगे? being का यूज करेंगे। तो आइए being का करते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, जुमला है, अमीर लोग होने की बिना पर जहाज में सफर किया। क्या कहते हैं? समझने की कोशिश। सबसे पहले किसी चीज को समझो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। आप सही ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, धुक्के तो लगा दोगे।
साइड वाला बेचता उससे चीटिंग करके जुमला तो बना दोगे, लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले हमारा जुमला समझना है, उसको अच्छी तरह समझना है, कह क्या रहा है, क्या चीज यूज करनी है हमें, यह पहले समझना है। कि अमीर लोग होने की बिना पर जहाज में सफर किया, मतलब हमारे पास पैसा था, वी आर वेल्दी, हम दौलतमंद हैं, अमीर हैं। तो हमने क्या किया, अमीर होने की बजाय हम तो कार में भी आ सकते थे ना, बाय बस भी आ सकते, बाय ट्रेन भी आ सकते, लेकिन नहीं, वी हैव लॉट ऑफ मनी, हमें बहुत पैसा है हमारे पास। सो वी वांट टू ट्रेवल बाय एरोप्लेन, इसलिए हम एरोप्लेन में करेंगे। भाई आ तो सकते थे ना, आप कार के जरिए भी आ सकते थे, बस के जरिए आ सकते थे, वैन के जरिए आ सकते थे, ट्रेन के जरिए आ सकते, लेकिन नहीं, वी आर वेल्दी, सो वी हैव टू ट्रेवल बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन के जरिए हम आएंगे। तो देखो, अमीर लोग होने की बिना पर जहाज में सफर किया। आइए हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं। देखो, जुमले वही के वही दो, काम वही के वही दो। कैसे? बीइंग रिच पीपल, अमीर लोग होने की बिना पर, अमीर लोग होने की वजह से, दे ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, उन्होंने किस पे सफर किया, एरोप्लेन। जुमले दो, काम दो, जो फॉर्मेशन हमारी बता रही है। देखो, बीइंग रिच पीपल, क्योंकि यहां पे हेमिंग था, यहां पे बीइंग आ गया। रिच पीपल, अमीर लोग होने की वजह से, दे ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, विच इज टेंस, वही आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो क्या कहता है, दे ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। अब इसमें हम देखेंगे, वी हैव टू सी, वी हैव टू वॉच, टेंस किस तरह यूज हुए, ऑब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा, ये चीजें देखेंगे। देखो, रिच पीपल, दे, विच इज दे, सब्जेक्ट। काम तो कौन कर रहा है, दे कर रहे हैं। काम कौन कर रहा है, ट्रेवल कौन रहा कर रहा है, दे। रिच कौन है, दे, दे ही रिच हैं, दे ही ट्रेवल कर रहे हैं। दे रिच हैं, और रिच पीपल कौन है, दे, वो रिच पीपल है, अमीर लोग हैं। और काम ट्रेवल कौन कर रहे हैं, सफर कौन कर रहे हैं, वो भी दे कर रहे हैं। तो क्या होता है, कहता है कि द बीइंग रिच पीपल दे ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। डू यू अंडरस्टैंड? अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव। आपको पहले मैं बता चुका हूं हैविंग वाले जुमले में कि आपका सेकंड सेंटेंस चेंज होगा। क्या होगा, बीइंग रिच पीपल, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, डिड यूज होता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हुआ, डिड दे ट्रेवल बाय एरोप्लेन। डू यू अंडरस्टैंड? यस। चलते हैं आगे नेगेटिव में। बीइंग रिच पीपल, दे डिड नॉट, सेम कंडीशन, आई डिड नॉट, यहां पे हो गया दे डिड नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे, वहां पे सब्जेक्ट हमारा आई था, लेकिन यूज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, एक्सिलरी वर्ब क्या होगा, फेले माविन क्या होगा, डिड हो गया। तो दे डिड नॉट ट्रेवल बाय एरोप्लेन। तो क्या हुआ, बीइंग रिच पीपल दे डिड नॉट ट्रेवल बाय एरोप्लेन। डू यू अंडरस्टैंड? यस। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ चाहता है। सर तक जी मालानी को इजाजत दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा इस तरह के
मजीद लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।